भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। घर की स्त्री केवल इन 4 मर्यादाओं का यानी इन 4 नियमों का पालन करेगी तो माता महालक्ष्मी उस घर को छोड़ करके कभी नहीं जाएगी। ऐसा स्वयं माता महालक्ष्मी ने माता पार्वती से कहा है। प्रत्येक घर में जब कोई मेहमान आता है तो वो मेहमान यदि सास का रिश्तेदार है या जेठानी का रिश्तेदार है या किसी और का रिश्तेदार है तो उससे अन्य लोग चर्चा नहीं करते हैं। यानी केवल जिसका रिश्तेदार है वही उसके पास बैठ करके बात करता है। लेकिन घर की स्त्री को चाहिए, घर की महिलाओं को चाहिए कि जो भी घर में अतिथि स्वरूप आए उसका सत्कार करे, उससे प्रेम पूर्वक बातें करे। अतिथि देवो भव। घर में जो भी अतिथि आता है उसका सत्कार करना चाहिए। वो रिश्तेदार, वो अतिथि केवल सास का, जेठानी का या अन्य किसी का न होकर के घर का अतिथि रहता है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि घर में जो भी व्यक्ति आए वो अतिथि देव के रूप में आता है, इसलिए उसका सत्कार करे और उसका ध्यान रखे। अतिथि सत्कार करना हमारी सभ्यता है, हमारी मर्यादा है। तो घर की स्त्री प्रत्येक अतिथि का सम्मान करे। यदि कुछ न हो सके तो उससे प्रेम पूर्वक बातें अवश्य करे। एक गिलास पानी अवश्य पिला देवे और जो भी आपसे बन सके उस प्रकार उसका सत्कार अवश्य करे। वो देव स्वरूप होता है और जब उसका सत्कार होता है तो माता महालक्ष्मी का उस घर में आगमन होता है। माता महालक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से निवास करती है। दूसरी बात है, आपके घर में तुलसी का जो पौधा होता है, घर के द्वार पर या घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का क्यारा होता है जिसे तुलसी चोरा भी कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में तुलसी के पौधे में जल डालता है। लेकिन जब भी कोई संकट आता है, घर में समस्या आती है, कोई विपत्ति आती है, आघात आता है या कोई भी समस्या या परेशानी जब घर में आती है तो सबसे पहले तुलसी का पौधा उस घर का सूखने लगता है और उस संकट को, उस कष्ट को तुलसी जी अपने ऊपर ले लेती है। इसलिए तुलसी जी का पूजन प्रत्येक घरों में प्रतिदिन होना चाहिए। और घर की स्त्री, घर की महिलाएं जब तुलसी जी को पानी देती है तो ध्यान रखें कि तुलसी जी का पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए। उतना ही जल तुलसी जी में दे जितना उसकी मिट्टी में सोख जाए। यानी अधिक जल उसमें नहीं देना चाहिए जिससे कि उसकी मिट्टी बहने लगे और वह जल बाहर गिरने लगे। जब बाहर गिरेगा तो उसका दोष लगेगा। इसलिए घर की स्त्री प्रतिदिन तुलसी जी का पूजन करे और तुलसी जी को पानी अवश्य देवे, लेकिन कम मात्रा में, यानी जितना उसमें मिट्टी सोख सके उतनी ही मात्रा में तुलसी जी में जल देना चाहिए। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक घरों में जल का स्थान रहता है। पहले के जमाने में तो एक जल रखने का स्थान ही अलग हुआ करता था जिसे पानी की पंडेरी कहा जाता है। आजकल यह परंपरा विलुप्त हो गई है। प्रत्येक घरों में जो है वो पानी के फिल्टर लगे रहते हैं और जल का कोई स्थान ही नहीं रहता है। इसलिए आपके घर में यदि फिल्टर भी लगा हुआ है या कोई और जल की व्यवस्था है तो भी आपको अपने घर में एक मटका अवश्य रखना चाहिए। प्रयास करें कि मिट्टी का मटका जल का भर कर रखे और प्रत्येक दिन उसको धो करके ताजा पानी उसमें भर देवे। यदि मटका नहीं है तो एक हंडा रख देवे। कोई भी धातु का हंडा भी आप रख सकते हैं, लेकिन मिट्टी का यदि मटका भर करके प्रत्येक दिन आप एक निर्धारित स्थान पर उसको रखेंगे तो घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। जिस घर में प्रत्येक दिन जल का मटका ताजा भर करके रखा जाता है, जितना मटका, जितना जल भर करके आप रखेंगे उतनी ही महालक्ष्मी यानी लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी।
तो जल का पात्र हमेशा भरा हुआ घर में रहना चाहिए, उससे घर में लक्ष्मी भरी पूरी रहेगी। चौथी बात है, घर में जो भी माताएं बहनें होती है, महिलाएं होती है, स्त्रियां होती है, वो पूजनी होती है। और घर की माताओं के सिर के ऊपर पल्लू अवश्य होना चाहिए। पल्लू जो कि मर्यादा का स्वरूप तो है, लेकिन जिस स्त्री के सर पर पल्लू रहता है वह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है। सिर के ऊपर पल्लू अवश्य होना चाहिए, लेकिन यदि आप अकेले में पल्लू नहीं भी रखते हैं तो कोई दोष नहीं है। जब आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो, जेठ हो, देवर हो या अन्य कोई भी वरिष्ठ जन हो, तो आपका सिर खुला नहीं होना चाहिए। विशेष करके जब आपके घर में कोई भी पूजा पाठ या शुभ या मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होता हो, दान कर्म करते हो, उस समय तो आपके सिर के ऊपर पल्लू अवश्य होना चाहिए। स्त्री का सिर यदि खुला रहेगा तो उस घर में दरिद्रता रहेगी और स्त्री का सिर ढका रहेगा। सिर के ऊपर यदि पल्लू रहेगा तो उस घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, अखंड लक्ष्मी का वास होगा, अष्ट लक्ष्मी का वास होगा। उस घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तो ये जो 4 बातें हैं उनको प्रत्येक स्त्री अपने मन में धारण कर लेवे। पहला जो बात हमने बताई है, पुनः आपको बता दें कि घर में जो भी अतिथि आता है, वो अतिथि चाहे सास का रिश्तेदार हो, जेठानी का रिश्तेदार हो, देवरानी का रिश्तेदार हो, उसके साथ बैठ करके कुछ पल बातें अवश्य करे और उसका सम्मान अवश्य करे। अतिथि का सत्कार हमेशा घर में होना चाहिए। जिस घर में अतिथि का सत्कार होता हो वहां पर अखंड लक्ष्मी का निवास हो जाता है। दूसरी बात, घर का जो द्वार होता है, जो आंगन होता है, वहां पर तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए और घर की स्त्री उसका पूजन अवश्य करे। उसमें जल अवश्य डाले, उतना ही जल डाले जितना मिट्टी सोख सके। तीसरी बात है, घर के रसोई घर में एक मटका रखे, उसमें जल भर करके रखना चाहिए और प्रत्येक दिन उसको धो करके पुनः ताजा जल उसमें भर करके रख दे। चौथी बात, पुनः आपको बता दें कि घर की जो नारी होती है, स्त्री होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है और उनके सिर के ऊपर पल्लू अवश्य होना चाहिए, यानी सिर ढका हुआ होना चाहिए। सिर ढका होगा तो आपके घर में अखंड लक्ष्मी का निवास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।